चैनल, दिस इज खुशबू एंड आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक की। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड डिजिटल इनोवेशन अलायंस प्रोग्राम। ये दोनों G20 कैंपेन्स हैं जो कि इंडिया लॉन्च कर रहा है और ये दोनों वर्ल्ड वाइड लॉन्च होंगे और ये फर्स्ट एवर प्रोग्राम है जो कि G20 इनिशिएटिव की तरह लॉन्च हो रहे हैं। इस बार आपको पता ही होगा कि दिसंबर से जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आ गई है, तो जो भी G20 के रिगार्डिंग न्यूज़ है वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बात करते हैं कि ये है क्या। जो डिजिटल इनोवेशन अलायंस है DIA प्रोग्राम, ये इसका क्या मोटिव है, जो भी G20 कंट्रीज हैं और G20 में जो इनवाइटी कंट्रीज हैं उनके इनोवेटिव इकोसिस्टम्स को एक साथ करना, यूनाइट करना, और उसको यूनाइट करने के बाद जो भी स्टार्टअप्स हैं जो इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस को डेवलप करते हैं उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना और सपोर्ट करना। तो आपको ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि डिजिटल इनोवेशन अलायंस किस बारे में है या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। इसका एम है जो भी साइबर रिस्क है या फिर साइबर हाइजीन है, जो क्योंकि जो वर्ल्ड है अभी डिजिटाइज हो रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो उस वजह से जो साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, साइबर रिस्क बढ़ रहा है, उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस को रेज करना ये स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन का मेन एम है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं जो प्लेसेस न्यूज़ में थी और वो क्यों थी। सबसे पहले तो नेपाल के अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम है पुष्पा कमल दहल, जिनको फेमसली प्रचंदा के नाम से जाना जाता है और ये नेपाल के 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट है बिहार इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पे जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वहाँ पे अभी राइनोज लाए जाएंगे, जो राइनोसोरस होते हैं वहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और ये बिहार का अकेला ऐसा प्लेस है जहाँ पे वाइल्ड राइनो रहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है, ये है बिहार में, और वहाँ पे कौन से एनिमल की रीइंट्रोडक्शन हो रही है, राइनो की। नेक्स्ट बात करते हैं जो पर्सन्स न्यूज़ में थे और वो क्यों थे। सबसे पहले तो स्वाति सिंह जो कि इंडिया की साइकिलिस्ट हैं, उनको एकलव्य पुरस्कार मिला है। ये अवार्ड हर साल दिया जाता है जो भी यंग स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उनको एनकरेज करने के लिए, उनको और हौसला देने के लिए। नेक्स्ट है अंतिम पंगाल जो कि इंडिया की फीमेल रेसलर हैं, इनको नॉमिनेट किया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ऑनर के लिए। ये इंडिया का पहला गोल्ड मेडल लेके आई थी अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में, तो इनको इस वजह से यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ऑनर के लिए नॉमिनेट किया गया है। आपको ये याद रखने हैं नाम। नेक्स्ट है संतोष कुमार यादव जी, ये NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है सितिवनी राबुका जो कि फिजी की नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की। सबसे पहले न्यूज़ है बेथ मीड के बारे में जो कि फुटबॉलर हैं, उनको BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2020 के लिए। नेक्स्ट है इंडिया की PV सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं। ये अकेली ऐसी इंडियन प्लेयर हैं जो कि फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट में टॉप 25 प्लेयर्स की लिस्ट में है। बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। नेक्स्ट है गीतो सोरा जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं, ये 7 साल के हैं, बैडमिंटन प्रोडिगी हैं ये, और इन्होंने टॉप अरेना जूनियर बॉयज़ इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल जीता है बिलो 9 ईयर्स कैटेगरी, और ये हुआ था मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में। नेक्स्ट है सैम कुरैन जो कि IPL की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए हैं और इस बार इनको पंजाब किंग्स की टीम ने साइन किया है। तो आपको ये याद रखना है कि किस टीम से ये खेलेंगे और क्या नाम है इनका। नेक्स्ट है समृद्धि मंधाना जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेट प्लेयर हैं।
ये इंडिया की ओनली प्लेयर ऐसी बनी है जो कि वमेन एंड मेंस कैटेगरी में आईसीसी नॉमिनीज फॉर द क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑनर के लिए नॉमिनेट हुई हैं। नेक्स्ट है इंडिया के क्रिकेटर अर्शदीप सिंह, ये भी नॉमिनेट हुए हैं आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑनर के लिए। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिर्फ 6 मंथ्स हुए हैं इनको इंटरनेशनल डेब्यू किए हुए, तो 6 मंथ्स के बाद ही ये नॉमिनेट हुए हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी और कंट्रीज के प्लेयर्स भी हैं जो नॉमिनेट हुए हैं। लेट्स सी किसको ये अवार्ड मिलता है वो हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ने अपना टॉप टेस्ट अवार्ड, जिसका नाम है मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, उसका नाम रखा है अभी शेन वॉर्न के नाम पे, जिनका थोड़ा टाइम पहले ही जिनकी डेथ हुई थी। शेन वॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी अच्छी प्लेयर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की। सबसे पहले तो जो अग्निवीर्स हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अग्निपथ स्कीम निकाली थी, हमने डिस्कस भी की थी, उसका फर्स्ट बैच 200 अग्निवीर्स का सिलेक्ट हुआ है और ये बैच सिलेक्ट हुआ है श्रीनगर से। तो जो फर्स्ट होता है वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फिट रैंक। फिट रैंक लॉन्च किया है सिबिल ने इन द कोलैबोरेशन विद ऑनलाइन पीएसबी लोन्स, और इसकी मेंटरशिप की है सिडबी ने। और फिट रैंक के अंदर क्या किया जाएगा, जो भी एमएसएमई बोरोअर्स हैं उनको रैंकिंग दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी रिसेंटली जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस हुई हैं लॉकर ऑपरेशंस के रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो भी लॉकर कस्टमर्स हैं, अगर कोई भी बैंक में फायर आग लगती है या फिर बिल्डिंग कोलैप्स होती है, तो जो भी उन्होंने लॉकर में स्टोर किया होगा उनका 100 टाइम्स 100 गुना वैल्यू उनको अप टू मिल सकता है कस्टमर्स को। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये सिर्फ फायर और बिल्डिंग कोलैप्स के केस में होगा, थेफ्ट के केस में नहीं होगा ये। नेक्स्ट है इंडिया की सरगम कौशल के बारे में, जो कि मिसेज वर्ल्ड 2022 बनी है। और यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी है कि ये 21 साल के बाद हुआ है कि ये क्राउन इंडिया को मिला है, तो काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है क्योंकि इतने सालों बाद क्राउन इंडिया के किसी पर्सन को ये मिला है। नेक्स्ट है पंजाबी पोइटस भूपेंद्र कौर प्रीत जी, इनको नेशनल साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है फॉर ट्रांसलेशन 2022। और इनको किस बुक की ट्रांसलेशन के लिए मिला है, नगारे वांग वजदे शब्द, जो कि ओरिजिनली संथाली लैंग्वेज में लिखा गया था। नेक्स्ट है इंडिया ने रिसेंटली 26 दिसंबर को फर्स्ट वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया है। ये जो फर्स्ट वीर बाल दिवस है, इसको कमेमोरेट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है जो सिखिज्म के 10th गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी एंड बाबा फतेह सिंह जी हैं, इनकी शहादत को याद करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा और इस साल ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ है। तो आपको याद रखना है कौन से साहिबजादा थे ये, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, दोनों के लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं ऑब्ituaries की। सबसे पहले तो जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी मदर हीराबेन मोदी जी पास्ट अवे, जिनकी आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख रही है। नेक्स्ट है ब्राजील के फुटबॉल प्लेयर एडसन रेंटेस डो नाशमिंटो, जिनको फेमसली पील के नाम से जाना जाता था, ही पास्ट अवे। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ये ब्राजील के फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे हैं और इनको फीफा ने द ग्रेटेस्ट से लेबल किया था। तो ये चीज़ें आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, इनकी पिक्चर भी आपको यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट बात करते हैं जर्नलिस्ट MS प्रभाकर की, ही पास्ट अवे। ये एकेडमिशियन भी थे और ऑथर भी थे और ये इंग्लिश और कन्नड़ दोनों लैंग्वेज में लिखते थे। नेक्स्ट बात करते हैं ओ नील जिदाने, मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर पास्ट अवे, जो कि उरुग्वे के इंटरनेशनल मिडफील्डर थे। नेक्स्ट बात करते हैं LPGA रिकॉर्ड टाइटल विनर कैथी विटवर्थ पास्ट अवे। ये मोस्ट सक्सेसफुल LPGA गोल्फर थी और इनके पास 88 टाइटल्स थे। इनकी भी आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रही है।
अब बात करते हैं इस वीक के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। सो 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी को कमेमोरेट करने के लिए इसका नाम गुड गवर्नेंस डे रखा गया था और ये 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 19 से लेकर दिसंबर 25 तक गुड गवर्नेंस वीक भी सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट है दिसंबर 26 को बाल वीर दिवस सेलिब्रेट किया गया है साहिबजादा जोरावर सिंह जी एंड साहिबजादा फतेह सिंह जी को ट्रिब्यूट पे करने के लिए, और ये फर्स्ट टाइम इस साल सेलिब्रेट हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, जो कि 27 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और ये डिक्लेयर किया था यूएन जनरल असेंबली ने दिसंबर 7, 2022 को कि ये दिन इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के नाम पर सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल। If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video.